अस्थावां विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सम्राट हिमांशु ने कहा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और दलित समाज का विकास मेरी प्राथमिकता। नालंदा। अस्थावां विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हिमांशु कुमार पासवान उर्फ सम्राट हिमांशु ने आगामी चुनाव को लेकर जनता के बीच अपनी प्राथमिकताएं और घोषणाएं साझा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, अधिकार दिलाना है। शिक्षा सुधार को दी प्राथमिकता। सम्राट हिमांशु ने कहा कि आज भी गरीब बच्चों को दोहरी शिक्षा नीति का शिकार होना पड़ रहा है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस में असमानता के कारण गरीब बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर सरकारी और निजी स्कूलों का सिलेबस एक किया जाएगा ताकि हर वर्ग को समान शिक्षा मिल सके। साथ ही हर पंचायत में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिससे दलित और वंचित समाज के बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें। दलित समाज की आवाज। सम्राट हिमांशु ने कहा कि अस्थावां क्षेत्र में दलितों के साथ लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है। अधिकारी उनकी समस्याएं नहीं सुनते और सत्ता पक्ष की मनमानी के कारण उनकी आवाज दबा दी जाती है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि अगर वे विधायक बनते हैं तो दलित, शोषित और अति पिछड़े समाज के हक और सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे। रोजगार और पलायन की समस्या। अस्थावां विधानसभा में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पलायन रोकना और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना उनकी पार्टी का मुख्य लक्ष्य होगा। युवाओं के लिए छोटे उद्योग, प्रशिक्षण केंद्र और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सम्राट हिमांशु ने कहा कि अस्थावां क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। अस्पतालों में न डॉक्टर समय पर मिलते हैं और न ही दवाइयों की उपलब्धता रहती है। उन्होंने वादा किया कि अगर जनता उन्हें विधायक बनाती है तो हर प्रखंड स्तर पर बेहतर अस्पताल और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सड़क और आधारभूत ढांचा। उन्होंने कहा कि आज भी अस्थावां की कई पंचायतें सड़कों और बिजली की कमी से जूझ रही हैं। उनका संकल्प है कि गांव-गांव तक पक्की सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। उन्होंने दावा किया कि हमारी प्राथमिकता होगी कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों। महिला सुरक्षा और सहयोग। सम्राट हिमांशु ने आश्वासन दिया कि गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों की शादी में पार्टी आर्थिक मदद करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए फास्ट ट्रैक हेल्पलाइन और महिला सहयोग केंद्र खोले जाएंगे। भ्रष्टाचार पर हमला। उन्होंने क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि वर्षों से कुछ गिने चुने परिवार सत्ता में रहकर जनता का शोषण कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जनता बदलाव करे और सही प्रतिनिधि को चुने। सम्राट हिमांशु का संदेश। मैं अस्थावां की जनता से वादा करता हूं कि मेरा हर कदम क्षेत्र के विकास और समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए होगा। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा तक, हर मुद्दे पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर जनता मुझे चुनती है तो यह जीत मेरी नहीं बल्कि गरीब, दलित, वंचित और अति पिछड़े समाज की जीत होगी। से जूझ रहे हैं। पैसा नहीं रहने के कारण उनका शिक्षा रुक जा रहा है। वो कम उम्र पढ़ाई नहीं कर वो पैसा कमाने के लिए प्लान कर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा इस तरह से निकल जाते हैं। अगर उनके पास पैसा रहता तो शायद कहीं नहीं जाते वो। उसके लिए भी अगर जनता हमको, अस्थावां विधानसभा के जनता हमको जिता के विधानसभा भेजती है तो मैं यहाँ का जो अस्थावां विधानसभा में दलित छात्रावास होता है, दलित महादलित छात्रावास, उसको भी बनवाने का मैं काम करूँगा। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे और सरकार भी बोल रही है कि हमने बहुत काम किया है और विकास के नाम पे वोट मांग रही है। तो क्या कहेंगे इस पे? क्या विकास आप बता दीजिए। हम जैसे वो तो बोल रहे हैं अभी आप 10,000 शराबबंदी किए हैं, आपका क्या विकास किए बताइए। पेंशन बढ़ाए हैं, इसके बारे में बताइए। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, ये अभी चुनाव में उनको दिख रहा था पेंशन बढ़ाना है। अभी चुनाव में जब चुनाव आया तो 400 से 1100 कर दिया है ना। ये क्या है? लॉलीपॉप है। अभी जीविका दीदियों को सरकार वोट बैंक बनाने के लिए 10,000 रुपया प्रत्येक खाता को दे रही है, प्रत्येक खाता में दे रही है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है।
श्रमिकों के लिए। इतना दिन से आप काहे नहीं दे रहे थे? और अभी क्या है, 55,000 रुपये सबको आप लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि हमको वोट बैंक बने। क्या लग रहा है, पैसा देकर वोट खरीदने का ये नया तरीका है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूरे आप विधानसभा में घूम जाइए, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा ये चीज। एकदम वोट बैंक करने का राजनीति है ये। हम पूछ रहे हैं 20 साल से आप जनता आपको मौका दिया ना, 20 साल से आप पेंशन काहे नहीं बढ़ा रहे थे? श्रमिकों को पैसा काहे नहीं खाता में दे रहे थे? जीविका दीदियों को पैसा क्यों नहीं 10,000 रुपये दे रहे थे रोजगार करने के लिए? अब आज आपको जब चुनाव आया मुंह पे, 5-7 दिन में आचार संहिता लगना है, उससे पहले सबके खाता में 10,000 दे रहे हैं। ये क्या है? ये वोट बैंक है। अब वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं एनडीए। वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि हम बहुत सारे काम किए हैं, नली गली विकास का काम किए हैं। तो जब अपने स्तर से आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट में घुरिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि कतरीसरा में क्या हुआ है, अस्थामा में क्या हुआ है, बिंद में क्या हुआ है, सरमेरा में क्या हुआ, सब चीज दिख जाएगा। 20 बरस फन जमाए हुए जदयू के नेता जितेंद्र कुमार बैठे हुए हैं और 20 बरस एक दशक बीत जाता है। गरीबों का हाल अभी भी देखा जाए, बहुजनों की जब आप बात करते हैं तो तन पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, घर में नली का पाइप नहीं बिछा हुआ है, दूर से लाना पड़ता है, जब मन होता है लाइन काट दिया जाता है, बिजली का समस्या है, तंग फजत कर करके उसको जो है पैसा वसूला जाता है। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ, मैं मुखिया हूँ प्रेजेंट में। अभी यहाँ तक कि अगर आवास मिलता है तो 30,000 रुपये प्रत्येक घर से तहसीलने का काम करता है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ऐसा सुना हूँ, मैं एज ए प्रेजेंट मुखिया हूँ और मैं ऐसा जानता हूँ। जब मैं चुनाव जीत कर आया था तो पिछले वाला जो टारगेट था 107, हम लोग का 121 यहाँ था, लेकिन कट छट के कुछ त्रुटियाँ रहने के कारण 117 लोगों को हमने इंदिरा आवास बांटा। यहाँ पे जितने भी हैं आम पब्लिक है, उनसे भी आप व्यू ले लीजिएगा। 1 रुपया का कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हिमांशु मुखिया किसी से 1 रुपया लिए हो। और अभी भी लगभग 500 से 700 लोगों को मैंने अभी सर्वे करने का चल रहा था, सर्वे भी करवाया। जो ऐसे परिवार हैं जो रियल में उनको रहने का छत नहीं है, रहने का घर नहीं है, वैसे परिवार को सर्वे कराकर हमने भिजवाया है। और कहा जाता है कि जो है SC ST समाज वालों के लिए घर नहीं मिलता, लेकिन जो बड़े हैं जो घर उनको मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इनको नाम काट दिया जाता है। कूट कूट के करप्शन है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात बता दूं, मेरा तो लगता है कि हर जगह इस चीज को लेकर विवाद हो जाता है, हर एक कार्यालय में। क्यों? क्योंकि मैं गलत चीज देखना पसंद नहीं करता हूँ और लोग गलत करवाना चाहते हैं। क्या आप अस्थामा विधानसभा से अगर चुन करके आते हैं जी, तो इसको कैसे रोकेंगे? एकदम बिल्कुल। और गरीबों पर कैसे ध्यान देंगे? क्योंकि वादे करके सब आते हैं। 20 बरस से वादा कर रहे हैं जितेंद्र कुमार, जो अस्थामा के विधायक हुए, और आज तक देखिए हाल गरीबों का। यही तो गलती की अस्थामा की जनता, अस्थामा की जनता यही तो गलती की कि 20 बरस उनको मौका दिया। अभी 6ठा बार होगा। अगर मान लिया जाए उनको, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं, हराते हैं, तो 6ठा बार होगा। इसी तरह से उसी तरह ठगेंगे लोगों को। इसी तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है, क्योंकि मेन है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जी। नीतीश कुमार अगली बार बोले थे कि हमको लास्ट ये चुनाव है और जो है अंत भला तो सब भला। 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था। जी जी, लेकिन फिर कुछ नहीं है, वो सब चुनावी वादा है। अब फिर 6ठा बार जीतने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं सबको, आइए क्या चाहिए, कौन योजना दें, ढलैया दे दें, सामुदायिक भवन दे दें, यात्री सेट दे दें। इस तरह से अभी भी अब तो जनता जाग गई है। बिल्कुल, अस्थामा विधानसभा की जनता बिल्कुल जाग गई है और इस बार कोई धोखा खाने वाला नहीं है। क्या अपील क्या करते हैं जनता से एक बार? मैं जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं हिमांशु कुमार पासवान रूप सम्राट हिमांशु को अस्थामा विधानसभा से जिता के भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी से विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि मैं आपके दुख सुख में खड़ा रहूं। इस बार खड़े उतरेंगे? एकदम खड़े उतरेंगे। मैं हमेशा खड़ा, युवा हूँ, मुझ में ताकत है करने का। जो कहूँगा वही करूँगा। अगर एम्बुलेंस के लिए बोला है तो एम्बुलेंस भी दूंगा। अगर शिक्षा के लिए बोला है, दलित महादलित का छात्रावास के लिए भी करूँगा।
या चाहे प्लान रोकने की बात है, मैं सभी जो मैं अभी वादा कर रहा हूं सभी मीडिया बंधु के सामने, मैं वो वादा पूरा करूंगा अगर जीत गया अस्थामा विधानसभा। क्योंकि फिर अगर जीत करके आएंगे तो फिर हम ही लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल, हम फिर से आप लोग आइएगा, फिर से हम वही बात बोलेंगे और पूरा करेंगे उसको, क्योंकि हमने बिलारी पंचायत में जो बोला उसको मैंने पूरा किया है। मेरा बिलारी पंचायत में 6 गांव आता है, 6 गांव आप घूर ली। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार पासवान हुआ, उर्फ सम्राट हिमांशु, फेसबुक के नाम से चलता है मेरा, और मैं बिलारी पंचायत का वर्तमान मुखिया हूँ। किस पार्टी से आपको टिकट? भीम आर्मी सा आजाद समाज पार्टी से मुझे टिकट कंफर्म हुआ है अस्थामा विधानसभा के लिए। केतली छाप है मेरा चुनाव चिन्ह, और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ अस्थामा विधानसभा की जनता से कि हमारे केतली छाप पे बटन दबा के हमको अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा भेजने का काम करे, ताकि हम उनके लिए हमेशा खरा उतरें। पीछे से लगा दीजिए। जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।